ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये पार्ट 3 है और न्यूमेरिकल का पार्ट 1 है। ठीक है, सबसे पहले हम की पॉइंट देखते हैं। राइट, की पॉइंट क्या है? के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। आपको भी इसको याद ही रखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। उसके बाद इस पर हम जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट बनते जाएंगे इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो K इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन में एफ मीडियम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। K इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम, K इक्वल टू 1 फॉर एयर। थोड़ा सा ज़्यादा होता है बट हम यहाँ पे 1 ही लेते हैं। K इक्वल टू 80 फॉर वाटर। K इज यूनिट लेस होता है। ठीक है, ओके, इन पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्ज -q1 इज मूविंग अराउंड चार्ज q2 अराउंड सर्कुलर पाथ रेडियस r, प्रो दैट द पीरियड ऑफ टाइम charge q1 about q2 is t equal to 2 pi रूट में 16 pi q एप्सिलॉन नॉट r क्यू अपॉन में q1 एंड q2। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। राइट, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इधर का मैं रफ करता हूँ। ठीक है, आप नोट कर लो इसको, बस आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपको बस एक बात और याद रख लेना है कि जो दो चार्जों के बीच में फोर्स होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और ये F एयर या वैक्यूम में होता है, और F मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये K कौन सा? ये वाला K। ठीक है, दिस। राइट, आप इनको नोट कर लो। ठीक है, अब इसे रफ करते हैं। राइट, क्वेश्चन लिख लो, रेडियस चार्ज। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या होता है कि बहुत सारे, अब हम आपको स्टार्ट करें Q1 Q2 फोर्स जो है, ये आपके इस टाइप से क्वेश्चंस आप कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियो देखे हैं, लास्ट के 2 वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हो, पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखो, फिर इस सीरीज को देखो। ठीक है, अगर आप देखे हो तो आप इसे कंटिन्यू देखो, आपको पूरे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब जो है एक पार्टिकल्स है, ध्यान देना, जिसका मास m है और उसके पास चार्ज -q1 है। ये किसी q2 चार्ज के अराउंड सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो ये q2 चार्ज हो गया, इसके अराउंड जिसका रेडियस r है। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज m जिसपे एक पार्टिकल m जिसपे चार्ज -q1 इस रेडियस पे मूव कर रहा है। राइट, जिसका रेडियस r है, इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। राइट, अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो कि इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में क्या है, एट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और ये इस पे किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ठीक है, v से मूव कर रहा है, तो इसका एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल टू F सेंट्रीपिटल। ठीक है, F सेंट्रीपिटल। तो इनके बीच कौन सा एट्रैक्शन फोर्स होगा? एट्रैक्शन फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा बताओ? सेंट्रीपिटल फोर्स m
वी स्क्वायर अपॉन में आर, राइट। तो देखो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर, राइट। यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे तो इस m का मल्टीप्लाई इधर कर लोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम Q1 एंड Q2, और ये आ जाएगा रूट में, ठीक है, ये आ जाएगा रूट में, राइट, ठीक है, ओके। सो ये बात समझ में अगर आ गई तो अब हम इस क्वेश्चन इसको रफ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को बैक करके आप लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से अब टाइम पीरियड इस पार्टिकल के मूव करने का अलॉन्ग द पाथ, सर्कुलर पाथ, तो 2 पाई आर अपॉन में वी। अब ये v की वैल्यू हमें पता है, तो t इक्वल टू 2 पाई आर, v की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर एम, ठीक है, ओके। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा और Q1 Q2 नीचे रहेगा, तो 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम अपॉन में Q1 एंड Q2, राइट। इतना नोट कर लो आप लोग, इतना नोट कर लिए होगे। अब इसको अंदर लिखने के लिए 2 बार लिखेंगे। जैसे कोई चीज़ आप समझो, जैसे x है और यहाँ पे y है, तो इसको अंदर लिखने के लिए, रूट के अंदर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 बार लिखते हैं, y x इंटू के x, ठीक है। क्लियर? नहीं समझ में आता एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ। इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लो। चलो ये क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ। तो जैसे मान लो तो कि p इक्वल टू है x रूट y, ठीक है। अब x रूट से बाहर है, इसको रूट के अंदर लिखने के लिए आप 2 बार लिखोगे, y x इंटू के x, राइट। सिमिलरली ये रूट से बाहर है, तो इसको अंदर लिखने के लिए हम 2 बार लिखेंगे, राइट। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 2 बार 2 पाई इंटू के 2 पाई, और अंदर क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम अपॉन में Q1 एंड Q2, तो 2 पाई 4 पाई स्क्वायर एंड 4 पाई 16 पाई Q, 16 पाई Q। तो आंसर आपको मिल गया होगा 16 पाई Q। अब ये राइट, यहाँ पे R है और यहाँ पे सॉरी R छूट गया था, तो R भी हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है, R और R क्यू M अपॉन में Q1 एंड Q2। होप क्लियर हो गया होगा आपको, टाइम पीरियड आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट, ओके क्लास। अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, आपको मैं रीड कर लूँगा, आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं 2 बार रीड करूँगा, इसे अच्छे से पढ़ लेना। अभी इसको आप नोट कर लो, इसको नोट कर लो, राइट। तो चलो नोट कर लिए होंगे, ठीक है। ओके क्लास, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है सपोज द स्पेयर ए एंड बी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक स्पेयर ए है एंड एक स्पेयर बी है। ए एंड बी हैविंग ईच चार्ज 6.7 10 टू पावर 6.5 10 टू पावर -7 कूलम। सब पे चार्ज
क्यू मान लिया 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। इससे भी क्यू इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम ईच। और थर्ड चार्ज, एक तीसरी चार्ज सी जो अनचार्ज है, ठीक है। थर्ड चार्ज आप सेम साइज बट अनचार्ज, ठीक है। देखो मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। सपोज द स्फीयर ए एंड बी हैविंग चार्ज 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम ईच, अ थर्ड चार्ज ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट टू कॉन्टैक्ट ए। पहले इसको इससे कॉन्टैक्ट किया गया, देन आफ्टर बी, इसके बाद इससे कॉन्टैक्ट किया गया, फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, उसके बाद दोनों से हटा दिया गया। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी गिवन ए बी इज 50 सेंटीमीटर। इनके बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझो कि दो बॉल हैं, बॉल ए एंड बॉल बी, ठीक है। दोनों पे सेम चार्ज है, सेम साइज है। एक सेम साइज का थर्ड स्पेयर आ गया, ठीक है, या बॉल आ गया। पहले हम उसे ए से टच कराए, फिर जो है बी से टच कराए, उसके बाद उसे हटा दिए। अब ए और बी के बीच में क्या फोर्स लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओके राइट, तो समझते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो यहाँ पे लिखा है, आप इसे समझ सकते हो। तो ये है क्वेश्चन। ये एक स्पेयर है ए और ये है एक स्पेयर बी, इनके बीच की डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। एक तीसरी बॉल, पहले ए से कांटेक्ट किया गया, इस पे मान लिया Q1 चार्ज है, बाद में Q की वैल्यू हम 6 पॉइंट रख देंगे। इस पे भी सेम चार्ज है और इस पे Q की वैल्यू 0 है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। पहले इसको ए और बी से कांटेक्ट किया गया, ए और सी को कांटेक्ट किए, ए और सी, तो यहाँ से अब हमने बताया था चार्ज फ्लो कर जाएगा यहाँ से यहाँ, तो ए और बी पे कितना चार्ज आ जाएगा, ए चार्ज ऑन ईच, चार्ज ऑन ईच ए एंड बी। ईच का मतलब यहाँ पे ए एंड सी, तो कितना आ जाएगा Q प्लस 0/2, Q/2 एंड Q/2। ए पे कितना चार्ज है Q/2 और बी पे सी पे कितना चार्ज है Q/2, राइट। अब जो है इसको बी से कांटेक्ट किया गया, बी और सी पे कितना चार्ज है Q/2, बी पे Q, तो अब दोनों पे कितना आ जाएगा, Q/2 प्लस Q/2 कितना आ जाएगा, Q/4। अब बी और सी पे आफ्टर टचिंग बी पे कितना चार्ज आया, बी पे चार्ज आया 3Q/4 एंड सी पे कितना चार्ज आया, सी पे भी कितना चार्ज आया 3Q/4। अब हमें ये बात पता चल गया कि अब फाइनली ए और बी के बीच में डिस्टेंस तो वही रह गए, लेकिन ए पे चार्ज कितना है Q/2 और बी पे चार्ज कितना है 3Q/4। अगर बात समझ में नहीं आ रहा है ये सी और ये, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि Q टच होने के बाद बी और ये सी रिमूव किए, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो 3Q/, इस पे चार्ज Q प्लस Q/2, Q प्लस Q/2 डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, ये बी पे आया और ये सी पे चार्ज आया, और ए पे चार्ज कितना है इतना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3Q/4, ये भी 3Q/4। अब क्या कर रहा है कि फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, सी को रिमूव कर दिए, फेंक दिए, कोई मतलब नहीं है, कहाँ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास ए जो चार्ज बचा और बी पे जो चार्ज बचा, उनके बीच क्या फोर्स लग रहा है, राइट।
ठीक है, तो अब हम रफ कर देते हैं। अब हमें सब कुछ पता हो गया। देखो शुरू में ये ए था, ये बी था, इस पे भी चार्ज क्यों और इस पे भी चार्ज क्यों, और क्यों की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁷। तो इनके बीच एक फोर्स लगा, क्या लगा फोर्स, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो 19 इंटू 10⁻⁹, और क्यू की वैल्यू कितना है भैया, क्यू की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन में ये 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, ठीक है। ये कब था, ये तब था जब C नहीं आया था, ठीक है। अब C इंटर कर चुका और दोनों से टच करा दिए, तो इस पे कितने चार्ज बचा, Q/2 और इस पे 3Q/4। डिस्टेंस तो दोनों के बीच में सेम है, डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, डिस्टेंस तो सेम है। अब फोर्स क्या आ जाएगा, F न्यू लिख लेते हैं, तो 1/4πε0, अब क्यू की जगह Q/2 एंड Q2 की जगह 3Q/4। यहाँ पे क्यू स्क्वायर कैसे हो गया, क्योंकि दोनों सेम थे, ठीक है, नहीं तो Q1 एंड Q2 होता। तो यहाँ से 3/8 और ये क्या आ जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, राइट, अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये देखो ये यही वाला फार्मूला आ गया ऊपर का, जिसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो अब इधर का हम ये रख कर देते हैं, इस पोर्शन को रख कर देते हैं, राइट, इस पोर्शन को रख कर देते हैं। तो एफ न्यू क्या आ गया, एफ न्यू आ गया 3/8 इंटू के लिए F1 मान लेते हैं, F1, और F1 की वैल्यू क्या है भैया 3.8, अभी हमने कैलकुलेट किया 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन, राइट, ये आ गया। तो ये न्यूमेरिकल 2 कंप्लीट हुआ, नोट करो। न्यूमेरिकल्स 3 कराते हैं, नोट कर लो, ओके। सो रब करते हैं। तो क्लास, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अपने दोस्त को भी शेयर करो, ठीक है। और कोई भी सजेशन है आप कमेंट में लिखो, कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिखो, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू आइडेंटिकल चार्जेस are Q kept at distance D, at distance R, okay, from a third charge small q is placed on the line joining the above two charges,
two charges such that all the three charges are in equilibrium what is the magnitude sign what is magnitude sign and position of third charge राइट। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों समझो, कह रहा है कि दो चार्जेस ए और ये बी है, ठीक है, और दोनों के चार्ज क्या हैं, क्यू एंड क्यू है। एक तीसरी चार्ज, ये लाइन ज्वाइनिंग, सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ये है, और इनके बीच की डिस्टेंस भी दे दिया है हमें, ठीक है, डिस्टेंस भी दे दिया है, राइट। तो कह रहा है कि एक तीसरी चार्ज इन्हीं के बीच में कहीं रखा गया, बीच में कहीं नहीं, मतलब कहीं पे इसी लाइन पे, बाहर भी रखा जा सकता है, अंदर भी, यहाँ भी, ठीक है। ये अपने से सोचना पड़ेगा कहाँ रखना होगा, ठीक है। जिसकी मैग्नीट्यूड है ये स्मॉल क्यू, और तीनों लाइन में रखने के बाद तीनों स्टेबल में है, कोई मूव नहीं कर रहा है, तो कहाँ पे रखा जाए, इसका साइन क्या होगा। चलो ये हमें नहीं पता ये कहाँ पे होगा, नहीं पता, तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि बाहर रखा गया है। चलो पॉजिटिव चार्ज ही मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये, अब ये हमें पता है कि ए और बी पे प्लस क्यू चार्ज है, वो भी कैपिटल वाला, तो इससे अगर ये पॉजिटिव है तो ये रिपल करेगा, इधर चला जाएगा, इससे इस पे फोर्स F1 लगा, और इस साइड लगा, इससे भी इस पे लगा F2, इस साइड लगा, दोनों सेम लगा, कभी बैलेंस होगा नहीं, उस साइड भाग जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे कहीं भी रखेंगे, मान लो यहाँ पे रख दिए, तो इससे इधर लगा और इससे भी फोर्स इधर लगा, राइट। अच्छा, हो सकता है किसी के दिमाग में आए सर हम निगेटिव ले लेते हैं, तो चलो निगेटिव ले लो, तो ये फोर्स अपनी तरफ खींचेगा, इससे भी अपनी तरफ खींचेगा, डायरेक्शन वही रहेगा, तो स्टेबल होगा ही नहीं। सिमिलरली इधर हम निगेटिव लेते हैं, तो इससे फोर्स इधर लगेगा, F1 मान लिया, इससे भी फोर्स इधर लगेगा, सेम डायरेक्शन में, निगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, फिर से बैलेंस नहीं रहेगा, तो इसका मतलब बाहर कभी नहीं रखा जाएगा। तो एक चीज़ कंसेप्ट समझ लो कि अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इक्विलिब्रियम के लिए कोई थर्ड चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, बीच में ही रखा जाएगा। समझ में आ गया बात। तो हमने बीच में यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ पे रख दिया। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे फोर्स F लगा F1, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे फोर्स इधर लगा रिपल्सिव F2, एट इक्विलिब्रियम F1 इक्वल टू F2, तभी तो बैलेंस होगा। F1 इक्वल टू, अब क्या तो सर यहाँ पे भी हम F1, अरे यहाँ पे कैसे कर देते भैया, दोनों तो इधर इधर ही था, सेम चीज इधर भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम F1 इक्वल टू F2, F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस एक्स का स्क्वायर। कैसे r माइनस एक्स भैया, जब ये इतना डिस्टेंस है तो कितना होगा, समझो ये पूरा r, ये x, तो ये कितना बचा भाई r माइनस एक्स। क्लियर। तो अब यहाँ से देखो
ये कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, बचा क्या, बचा 1/x² इक्वल टू 1 में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x इक्वल टू r माइनस एक्स, तो x इक्वल टू r/2। इसका मतलब हम इस चार्ज को बीच में रखेंगे r/2 पे, r/2 पे, ठीक है, r/2 पे। अब इस पूछा है पोजीशन हमें पता हो गया, अब बात आ जाती है मैग्नीट्यूड की। तो भैया तो अब एक फोर्स इस पे, किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स हम देख लेंगे जो पहले से है, ठीक है, किसी एक चार्ज पे पहले से कौन से हैं, ये या ये, ठीक है। तो इस पे, इस वाले पे या इस वाले पे, ए पे ही देखते हैं, ए पे एफ नेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में r/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इस चार्ज पे फोर्स क्यू स्क्वायर 4πε0 r का होल स्क्वायर। तो एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, 4πε0 से 4πε0 क्यू अपॉन में r/4 इक्वल टू क्यू बाई r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4 क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू बाई 4, राइट, ठीक है। तो ये पार्ट 1 खत्म होता है। देखो लास्ट में जब हम चार्ज निकालते हैं तो जो चार्ज पहले ही गिवन था, जो ब्लैक कलर से लिखते हैं, इस पे नेट फोर्स हम बैलेंस कर लेंगे दोनों चार्जों से। तो देखो ए पे हमने किया, तो ए पे इस चार्ज से 1/4π स्मॉल क्यू और ये एक्स की वैल्यू r/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इस वाले से इस पे फोर्स 1/4πε0 क्यू यहाँ भी क्यू स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल हुआ, r स्क्वायर कैंसिल, ये 4 ऊपर चला जाएगा यहाँ, ठीक है। क्यू स्क्वायर r स्क्वायर 4 क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू बाई 4। ओके क्लास, थैंक यू, राइट। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखो, अपने सजेशन को लिखो और चैनल को लाइक करो, राइट, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड को भी शेयर करो। ओके, थैंक यू।